नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 12 जून तक तमाम सरकारी स्कूल्स में निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म्स फराहम किए जाएंगे। असम्बली में वजीर तालीम का तयक़ुन। रियासत में 5 रुपए में खाने की स्कीम के 109 मराकिज, मजीद 48 मराकिज कायम करने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क का ऐलान। हर बार फाजिल बजट की पेशकशी से रियासत का मुस्तकबिल खतरे में। फाइनेंस कमीशन की मराज से रियासत के महरूम हो जाने का जाना रेड्डी को अंदेशा। और नीलोफर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान हुई 5 खवातीन की मौत की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? वक्फे सिफर में जाफर हुसैन मेराज का सवाल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला व वजीर तालीम केसरी हरी ने कहा कि 12 जून 2017 तक तमाम सरकारी स्कूल्स के तलबा को 7% निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म फराहम किए जाएंगे। ऐवान असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल्स में बैतुल खला की सहूलत भी फराहम की जाएगी। केसरी हरी ने तमाम अरकान असम्बली से अपील की कि वो अपने हलके के सरकारी स्कूल्स का दौरा करें, अगर कोई शिकायत हो तो उनसे रुजू करें ताकि बरवक्त कार्रवाई हो सके। नायब वज़ीर तालीम ने एक और सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत जूनियर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस में मिड डे मील्स फराहम करने पर जल्द से जल्द फैसला लेगी। उन्होंने बताया कि जूनियर कॉलेजेस में मुफ्त तालीम फराहम करने से तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है। आइंदा तालीमी साल तक तलबा की तादाद को 2 लाख तक ले जाने का निशाना रखा गया है। ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో అదే విధంగా డిగ్రీ కళాశాలల్లో కూడా ఈ పేద విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉంటున్న ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం పెడితే బాగుంటుందనే ఒక ఆలోచన ప్రభుత్వం చేస్తున్నది। దానికి సంబంధించిన సాధ్యాసాధ్యాలను కూడా మేము వర్కౌట్ చేస్తున్నాం। ఈ మొత్తం ప్రతిపాదన కూడా ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది। తప్పకుండా సభ్యులు కోరిన విధంగానే పేద విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని త్వరలోనే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పి తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నారు। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामा राव ने 5 रुपए खाने की स्कीम से मुताल्लिक उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 5 रुपए खाने की स्कीम को अन्नपूर्णा से मौसूम किया गया है। हुकूमत ने इसके 150 मराकज़ कायम करने का फैसला किया है। अब तक 109 मराकज़ खोले जा चुके हैं। केटीआर ने कहा कि अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने भी खाने के मेयार की सितारिश की है। केटीआर ने बताया कि ये मराकज़ दवाखानों और लेबर अड्डों के पास कायम किए जा रहे हैं। తప్పకుండా వెంటనే ఆ వెసులుబాటును కూడా కల్పిస్తాం అధ్యక్ష। ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా ఎవరైతే ఈ స్వచ్ఛందంగా నిధులు ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో వారిని ఆహ్వానిస్తా ఉంది। దానికోసం ఆ వెబ్సైట్ కూడా ఒకటి ప్రారంభించి దాని ద్వారా కూడా డొనేషన్లు సేకరించాలనే ఆలోచనలో కూడా ఉన్నాం అధ్యక్ష। కాబట్టి ఆ కార్యక్రమం కూడా తొందరలో ప్రారంభమవుతుందని చెప్పి కూడా వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నాను। దాంతోపాటు యాదగిరిగుట్ట టెంపుల్ సిటీలో భాగంగా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ నిర్మాణం కూడా తీసుకుంటే బాగుంటుందని వారు సూచించారు। తప్పకుండా ప్రతిపాదనను కూడా పరిశీలిస్తామని చెప్పి గౌరవ సభ్యులు సునీత గారికి కిషోర్ గారికి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష। కిషోర్ గారు ఇంకో మాట మాట్లాడుతూ రోప్ వే కానీ లేదా కింద ఉన్న టెంపుల్ని కూడా డెవలప్ చేసే ఆలోచన ఉందా అన్నారు। ఇది ధార్మిక క్షేత్రంగా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా మాత్రమే కాకుండా ఒక రిలీజియస్ టూరిజం కూడా ఈరోజు ప్రపంచంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష। దానికి కూడా మంచి ఉపాధి అవకాశాలు వస్తూ ఉన్నాయి దానివల్ల। కాబట్టి ఒక టూరిజం అట్రాక్షన్గా కూడా దీన్ని చేయాలన్న కోణంలో ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము। వారు చెప్పిన ప్రతిపాదనలన్నీ కూడా పరిశీలిస్తాం అధ్యక్ష। అదే రకంగా వారు అడిగారు ఈ భూసేకరణ జరిగిపోయిందా మొత్తం అయిపోయిందా అన్నారు అధ్యక్ష। భూసేకరణ చాలా వరకు జరిగింది, ఇంకా కూడా మిగతాది కూడా జరగాల్సి ఉంది। కాకపోతే ఇది యాక్టివ్గా ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉంది। వారు కోరిన మేరకు గౌరవ శాసనసభ్యులు మరి ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన శాసనసభ్యులు ఆ జిల్లా మంత్రి గారితో కూడా वजीर पंचायत राज जोपली कृष्णा राव ने एतराफ़ किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बगैर सूद के कर्ज की सब्सिडी के बकायाजात की अदायगी में ताख़ीर हुई है।
उन्होंने बताया कि साल 2016-17 के तहत 1245 करोड़ रुपए जारी करते हुए जीओ जारी किया गया। रियासती वजीर ने बताया कि स्त्री निधि स्कीम के तहत भी 1239 करोड़ रुपए के खर्च फराहम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत खवातीन को खुद मुख्तार और माशी तौर पर मुस्तकम करने के लिए इक़दाम कर रही है। వాళ్ళ వృత్తిపరంగా కావచ్చు, వాళ్ళ ఇళ్ళలో కుటీర పరిశ్రమ చేసుకోవడం కొరకు కావచ్చు, వాళ్ళ ఆదాయం పెంపొందడం పెద్ద ఎత్తున రెండో సదుపాయాన్ని కల్పించడం జరిగింది. ఈ 3 times 4 times అయిన కారణంగా ఈ రోజున మనకు బ్యాలెన్స్ డ్యూ అనేది కొంత అమౌంట్ ఉంది. అంటే ఈ ఉన్నటువంటి డ్యూ కూడా 2013-14 సంబంధించి కూడా 181 crores బకాయి ఉన్నది, గతంలో ఉన్నట్లు బకాయి. అంటే డెఫినెట్గా ఈ ప్రభుత్వం మహిళల పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంది కాబట్టి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో సదుపాయం కల్పించడం జరిగింది. సో డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం, ఇంటెన్షన్ అంటే ఈ వీలైనంత ఎక్కువ చేయాలనే విధంగా చేస్తూ ఉన్నాం. ఇందులో ఎవరు కూడా అనుమాన పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదే కాకుండా అధ్యక్ష, అట్లాగే ఎస్సీపీ టీఎస్పీ నుంచి కూడా 200 కోట్ల రూపాయలు ఎస్సీ ఎస్టీలకు వాళ్ళ యొక్క లైవ్లీహుడ్ పెంచడం కోసం, వాళ్ళ యొక్క ఆదాయం పెంచడం కోసం 200 కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ फ्री लोन्स इव्वడం జరిగింది అధ్యక్ష. वजीर इमारत और शवारे टी नागेश्वर राव ने कहा कि आंगनवाड़ी की मखलूआ जायदादों पर 2 ta 3 महीने में तखर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नए आंगनवाड़ी मराकज खोलने की हुकूमत के पास कोई तजवीज़ नहीं है। रियासती वजीर ने बताया कि रियासत में 9376 आंगनवाड़ी मराकज ज़ाती इमारतों में मौजूद हैं। दीगर आंगनवाड़ी मराकज को भी ज़ाती बिल्डिंग में कायम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। 1711 ఉన్నాయి. మినీ అంగన్వాడీ వచ్చి 3989 అధ్యక్ష. వీటిలో సొంత భవనాలు వచ్చి 9377 ఉన్నాయి. అద్దె భవనాలు వచ్చి 18975 ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఉచిత భవనాలు అంటే 7348 గౌరవ విద్యాశాఖ మార్చిలో గత సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలుగా పాఠశాల భవనాల్లో ఎక్కడ వెసులుబాటు ఉంటే అక్కడ పాఠశాల భవనాలు కూడా మేము 7348 తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. ఇంకా మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం కూడా ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ ప్రాథమిక అదే ఉన్నత పాఠశాలలో ఎక్కడ అందుబాటులో ఉంటే అక్కడ పాఠశాల భవనాలు తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. వీటిలో మరుగుదొడ్లు, త్రాగునీటి వసతులేని కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అధ్యక్ష. పాఠశాలలో ఉంటే ఆ యొక్క ఇబ్బంది ఉండదనే ఉద్దేశంతో విద్యాశాఖ మంత్రి గారి యొక్క చర్యల వల్ల కొంత వెసులుబాటు జరిగింది. మిగిలినవి కూడా పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి గౌరవ సభ్యులకి మనం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా గత అనేక పథకాల కింద శాంక్షన్ అయినటువంటి 2878 భవనాలు అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. గౌరవ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మార్చిలో ఈ సంవత్సరం నరేగాని అటాచ్ చేసి ఆ భవనాలన్నిటికీ అన్కంప్లీటెడ్ బిల్డింగ్స్ అన్నిటిని కూడా నిధులు శాంక్షన్ చేశాం. జిల్లాల వారీగా ఇచ్చిన శాంక్షన్స్ కూడా గౌరవ సభ్యులకి పంపిస్తాం. वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि गिरिजनों को 100 यूनिट तक बरखी सरबराही देने की कोई तजवीज़ हुकूमत के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि गिरिजन तांडों में शमसी तवानाई के जरिए बरखी फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు మూవ్ అవుతూ సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఇండ్లు వేసుకుని ఏదైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళకాడ ఒక చోట కొంచెం ఇబ్బంది వస్తూ ఉంది. దానికి సంబంధించి కూడా సోలార్ ఎనర్జీ ద్వారా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు కూడా చేయడానికి, ఎందుకంటే అడవిలో వాళ్ళ 5-6 కిలోమీటర్లు మూవ్ అయితే వెంటనే లైన్లు కూడా వేయడం ఇబ్బంది, ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కాబట్టి వాళ్ళకు సోలార్ ఎనర్జీ ద్వారా ఇచ్చేదానికి కావాల్సిన ప్లాన్ కూడా తయారు చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఎవరు సభ్యులు అడిగినట్లుగా 100 యూనిట్లకు పెంచే ఆలోచన ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేదు ప్రభుత్వం ముందట. అది ప్రస్తుతానికైతే ప్రభుత్వం దగ్గర అటువంటి ప్రతిపాదన లేదు అని చెప్పి తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. वजीर पंचायत राज जे कृष्ण राव ने बताया कि पंचायत राज के तहत रियासत भर में सड़कों और पुलों की तामीर के लिए 514 कामों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 138 काम ब्रिज के साथ चेक डैम भी तामीर किए जा रहे हैं। अब तक 85 ब्रिजेस मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने वक्फे सिफर में नीलोफर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान 5 खवातीन की मौत का मसला उठाते हुए कहा कि इस मामले की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। आखिर इन खवातीन की मौत किस वजह से हुई थी? जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि नीलोफर हॉस्पिटल में अमले की कमी की वजह से कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज जो 0 आवर्स में मैं क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं वो
मिनिस्टर फॉर हेल्थ के लिए है सर। रिसेंटली नीलोफर हॉस्पिटल में 5 वुमेन्स की डेथ हुई सर, और वो ऐसी डेथ हुई सर कि पूरा टोटली न सिर्फ अपना मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया भी उसको हाईलाइट किया सर। उसके ऊपर मिनिस्टर साहब ने ठीक है इंस्पेक्शन किया, रिपोर्ट मंगाया, मगर आज तक वो डेथ किस लिए हुई वो पेपर में या कोई टीवी चैनल पे डिक्लेयर नहीं किए सर। और उसके साथ साथ जो 5 वुमेन की डेथ हुई सर, इसमें मैं समझता हूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वो फैसिलिटीज नहीं रहने की तरफ से हुई सर। सामने नीलोफर हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर ब्लॉक नया बना सर, उसका इनॉग्रेशन मिनिस्टर साहब किए सर। वो टाइम पे मैंने उनको कहा कि वहां पर हमको स्टाफ की जरूरत है सर। डॉक्टर्स की 92 डॉक्टर्स होना था सर, स्टाफ नर्स 357 होना था सर, टेक्निकल स्टाफ 120, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 19 और दूसरे स्टाफ की भी जरूरत थी सर। वो स्टाफ को प्रोवाइड नहीं करे सर। अगर कोई लेडी सीरियस हो जाती सर, अगर वो इंटेंसिव केयर यूनिट में जाती तो उसको वेंटिलेटर फैसिलिटीज भी मिलती थी सर, मगर ऐसा नहीं किया सर, जिसकी तरफ से आज डेथ हुई है सर। तो मैं हुकूमत से यह मुतालबा करना चाहता हूं, एग्जिस्टिंग नीलोफर हॉस्पिटल में भी सिर्फ और सिर्फ 60% स्टाफ और डॉक्टर्स है सर, जिसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही सर। मोर देन 2000 आउट पेशेंट आते सर, डेली 1000 से ज्यादा वहां पे इन पेशेंट रहते हैं सर। सर एक सेकंड सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप प्लीज सर, सर हेल्थ का मामला है, लोग मर रहे हैं सर, पूरे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मर रहे हैं सर। प्लीज सर 1 मिनट बोलने दीजिए सर, क्वेश्चन आवर्स में भी नहीं बोलने दिए सर। कम से कम आप ये इशू को मत रोकिए सर, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर। तो मेरा कहने का मतलब यह है सर कि आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड अगर करेंगे तो ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं सर, लास्ट टाइम सरोजनी में भी ऐसी इंसिडेंट हुआ था सर, आज नीलोफर में अगर हुआ है तो ऐसे और भी हॉस्पिटल्स है सर। सब हॉस्पिटल्स को देखना चाहिए शहर के और उसमें पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को हक़ायक़ कबूल करते हुए गलतियों को सुधारना चाहिए, वरना अवाम और अपोजिशन खामोश नहीं बैठेंगे। असम्बली में आम बजट के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कायदे अपोजिशन ने कहा कि हुकूमत अब तक 4 बार बजट पेश कर चुकी है। उसने हर बार कहा है कि ये हक़ायक़ पर मबनी बजट नहीं है। हुकूमत आदाद व शुमार के जरिए फाजिल बजट पेश करते हुए रियासत के मुस्तकबिल को खतरे में डाल रही है। हुकूमत के इस तरह फाजिल बजट पेश करने से 15वें फाइनेंस कमीशन की मराज से रियासत के महरूम होने का खतरा है। गुज़िश्ता साल 2016-17 के 1,30,000 करोड़ रुपए के बजट को हुकूमत ने नज़रसानी करने के बाद 1,12,000 करोड़ रुपए का बजट करार दिया। इस बार भी वही गलती हुकूमत दोहरा रही है। हुकूमत को चाहिए था कि वो गुज़िश्ता साल के बजट में सिर्फ 15% का इजाफा करती। जाना रेड्डी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 1,24,000 करोड़ रुपए का बजट काफी था, लेकिन हुकूमत अपने कागजी दावे के जरिए आवाम को ख्वाहिशात के झूले में झुलाने की कोशिश कर रही है। जाना रेड्डी ने बताया कि टैग रिपोर्ट और सोशल इकोनॉमिक सर्वे ने हुकूमत की कारकर्दगी का खुलासा कर दिया है। जाना रेड्डी ने कहा कि हुकूमत मुस्तकम अंदाज में दूर अंदेशी से काम करने का दावा तो कर रही है, लेकिन टीआरएस हुकूमत ने जब से इख्तिदार संभाला है ज़राई शोबा बहरान का शिकार है। अब बरक़ी शोबा भी बहरान की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में वाफर बरक़ी मौजूद है, फिर भी छत्तीसगढ़ से 1000 मेगावाट बरक़ी के खरीदी का माहदा किया जा रहा है, जिससे यौमिया 1 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत इन 2.5 सालों में हुकूमत ने 600 करोड़ रुपए ज़ाय किए। इसके अलावा हुकूमत के नए ऐलानात भी सिर्फ अवाम को खुश करने के लिए है। जाना रेड्डी ने कहा कि धरना चौक को खत्म करने का फैसला मुनासिब नहीं है। वजीर आला बार बार ऐवान असम्बली में जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, वो डिसिप्लिन उन्हें बाहर भी दिखाने की जरूरत है। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर और केटीआर कर्ज लेने को बड़ा कारनामा समझ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत को मखरूज बनाया जा रहा है, टेंडर्स की तलबी के अमल में कमीशन हासिल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि एक तरफ रियासत की तरक्की में इजाफे की बात की जा रही है और दूसरी तरफ केसीआर के असासों में इजाफा हो रहा है। केसीआर तो खुशहाल है लेकिन अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर खानदान ने कितना खर्च लिया, इसकी वजाहत होनी चाहिए। केसीआर ने जो झूठ बोला है उसके लिए उन्हें 100 साल की जेल होगी और 1000 कोड़े पड़ेंगे। धरना चौक को इंदिरा पार्क से शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में मुंतकिल करने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ कुल जमाती वफ़द ने गवर्नर से मुलाकात की। कांग्रेस, तेलुगु देशम और बीजेपी के अलावा रजाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से नुमाइंदगी की कि धरना चौक को मुंतकिल न किया जाए। इससे पहले जुमेरात की सुबह इंदिरा पार्क से बीजेपी कायदीन ने हुकूमत के खिलाफ रैली निकालते हुए एहतजाज किया। कांग्रेस के रुकन असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि खानगी स्कूल्स की फीस पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। वंशी ने कहा कि 11,470 खानगी स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले 31,28,905 तलबा को माशी मुश्किलात पेश आ रही हैं। रियासत में तालीम को खरीदने की नौबत आ चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि खानगी स्कूल्स की फीस पर काबू पाने के लिए कमीशन कायम किया जाए और गैर मुसल्लमा स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि जहां हुकूमत एक तरफ सिंगारेनी कलरीज में मौरूसी मुलाजमतों का ऐलान कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अदालत के जरिए उसे रोका गया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के इशारे पर ही इस मामले में अदालत में दरखास्त दाखिल की गई। इस तरह मौरूसी मुलाजमत हासिल करने वालों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत संजीदा होती तो इस सिलसिले में मौसर नुमाइंदगी करती। तेलंगाना जेएसी के कन्वीनर कोदंडराम ने संगारेड्डी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के तलबा के एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजी तलबा जिले कलेक्टर संगारेड्डी के दफ्तर के रूबरू मुलाजमतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 2 हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं। कोदंडराम ने मीडिया को बताया कि टीजेएसी मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए दबाव डाला जाएगा। गवर्नमेंट जनरल एंड चेस्ट हॉस्पिटल एर्रागड्डे में दर्ज चाहरुम के आर्जी खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन ने दवाखाने के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी खवातीन ने मीडिया को बताया कि वो गुज़िश्ता 16 साल से काम कर रही हैं। उन्हें गुज़िश्ता 2 महीनों से तनख्वाहें अदा नहीं की जाती। एहतजाजियों ने दवाखाने के सुपरिटेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर राजशेखर के अलावा सुपरवाइजर प्रवीण रेड्डी को मोर्द इल्जाम ठहराया। एहतजाजियों ने मुतालबात पर अमलावरी न होने की सूरत में चेस्ट हॉस्पिटल से ईएसआई हॉस्पिटल तक एक रैली निकालने की भी धमकी दी है। हुसैन आलम गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी गर्ल्स कॉलेज में 32वां एनुअल डे मुनक्किद हुआ, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानान में मजलिसी अरकान बलदिया सुहेल कादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा कॉलेज के प्रिंसिपल शोभा रानी शामिल हैं। इस मौके पर बेहतरीन तालीमी मुजाहरा करने वाली तालिबात में गोल्ड मेडल्स और अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। शहर की पुरअमन फिजा को खराब करने के लिए शर पसंदों की कोशिशें जारी हैं। चारशंबे की रात जुमेरात बाजार के पास मस्जिद टेक नामपल्ली के पेश इमाम सैयद आसिम को अशरार की तरफ से ज़ुदकोब किए जाने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सैयद आसिम अपने साथी के साथ बाइक पर जा रहे थे कि जुमेरात बाजार के पास बाइक पर सवार 2 नौजवान लापरवाही से गुजर रहे थे। जब सैयद आसिम ने उन्हें बाइक सीधा चलाने की नसीहत की तो वो बरहम हो गए और उन्हें ज़ुदकोब करने लगे। फिर करीब में वाक़ एक होटल से निकलकर मजीद अफराद आए और उन्होंने भी सैयद आसिम को ज़ुदकोब करना शुरू किया। इस सिलसिले में शाह इनायतगंज पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है।
ज़राए के मुताबिक पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुश्तबा मुलजिमीन को तहवील में लिया है। पुलिस को शरपसंदों की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। वेस्ट जोन हुदूद के फसलांसर में बड़ा बाजार, फसलांसर कट्टा और दूसरे इलाकों में चबूतरा मिशन के तहत पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। ACP गौस मोहिउद्दीन की क़यादत में 5 टीमों ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। पुलिस ने रात के औकात में आवारा गर्दी करने वाले 90 अफराद बशमूल 12 कम उम्र लड़कों को तहवील में लिया। जुमेरात की सुबह तहवील में लिए गए अफराद की काउंसलिंग सरपरस्तों के सामने की गई। सरपरस्तों को भी ताकीद की गई है कि वो अपने बच्चों को रात के औकात में गैर ज़रूरी घूमने से बाज रखें। दूसरी तरफ वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने पुरानी नोटों की तब्दीली की एक और कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अमीरपेट के BK गुड़े में श्रीधर श्रीनिवास राव और कृष्णा रेड्डी 44,48,500 रुपए की पुरानी करेंसी की तब्दीली के लिए जमा हुए थे। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स पुलिस ने मुकाम वाक़े पर धावा करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से रकम भी बरामद कर ली गई है। मज़कूरा अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए SR नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सगी मां के तशद्दुद का शिकार कमसिन लड़के ने जेडीमेटला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। तफसीलात के मुताबिक NLB नगर में मुकीम अनुषा अपने शौहर से अलहदगी के बाद अपने 2 बच्चों के साथ मुकीम थी। अनुषा के इस दौरान दूसरे शख्स से नाजायज ताल्लुकात कायम थे। अनुषा गुज़िश्ता कई दिनों से पहले शौहर से हुए बच्चों को ज़ुदोकोब किया करती थी। 8 साला हर्षवर्धन के जिस्म पर जलाने के निशानात भी पाए गए। हर्षवर्धन ने पुलिस में अपनी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। LB नगर पुलिस ने खुफल चिकनी के जरिए सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सूर्यापेट का साकिन नागेश और नारसंगी का साकिन नागेश्वर राव सरखे की कई वारदातों में मुलविस थे। नागेश और नागेश्वर राव को इससे पहले सरखे की वारदातों के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि दोनों सारिकों ने रचाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में 13, सैबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में 2 और राजमंदरी के अलावा बाज़ दूसरी रियासतों में भी सरखे की वारदातें अंजाम दी थीं। पुलिस ने 16 मार्च को दोनों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। मज़कूरा सारिकीन के कब्जे से 200 ग्राम के तिलाई जेवरात और एक स्कोडा गाड़ी को भी जब्त किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 12 जून तक तमाम सरकारी स्कूल्स में निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म्स फराहम किए जाएंगे। असेंबली में वजीर तालीम का तयक़ुन। रियासत में 5 रुपए में खाने की स्कीम के 109 मराकज़, मजीद 48 मराकज़ कायम करने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क का ऐलान। हर बार फाजिल बजट की पेशकशी से रियासत का मुस्तकबिल खतरे में, फाइनेंस कमीशन की मराज से रियासत के महरूम हो जाने का जाना रेड्डी को अंदेशा। और नीलोफर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान हुई 5 खवातीन की मौत की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? वक्फ सिफर में जाफर हुसैन मेराज का सवाल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।